राजस्थान पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा। राजस्थान में वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। दोस्तों, राजस्थान के पेंशनधारी पेंशन को बढ़ाने को लेकर के मांग कर रहे थे। साथियों, आज आपकी मांग पूरी हो चुकी है। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, राजस्थान के पेंशन धारकों के बल्ले बल्ले हो चुके हैं। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, कितनी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, आपको कितनी मिलेगी आगे, अब साथियों आपको ये बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलना शुरू होगी, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी में आपको वीडियो में मिलने वाली है। पेंशन में बढ़ोतरी अब आपको 1450 रुपए, 1725 रुपए, 2875 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे। दोस्तों, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पहले कितनी पेंशन मिलती थी, अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी और कब से मिलेगी, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको यहां पर वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आपको पहले कितनी पेंशन मिलती थी, आप कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पेंशन धारकों को तोहफा जारी कर दिया गया है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए निकल करके आ चुकी है। महाशिवरात्रि का तोहफा पेंशन धारकों को जारी कर दिया गया है। 5 महीना बकाया पेंशन 6250 रुपए जारी कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि 5 महीने की बकाया पेंशन एक ही दिन ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, आपकी भी पेंशन यदि बकाया चल रही है, तो आपको भी मिली है या फिर नहीं मिली है, दोस्तों जान लीजिए। बताने वाले हैं कि बकाया पेंशन आपको किस प्रकार से मिल रही है, किसको मिल रही है और बकाया पेंशन किसको नहीं मिलेगी। साथियों, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि बकाया पेंशन कब मिलेगी, पेंशन क्यों रोकी गई है, पूरी अपडेट आपको बताने वाले हैं कि बकाया पेंशन जारी कर दी गई है। 6250 रुपए एक ही दिन ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साथ में दोस्तों, हम आपको यह भी जानकारी देने वाले हैं कि इनकी पेंशन बंद हो गई है। दोस्तों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है, नहीं मिलेगी पेंशन। अब ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पेंशन के नियमों के तहत दोस्तों अब पेंशन लाखों लोगों की बंद कर दी गई है, रोक दी गई है। आपकी भी जारी रहेगी या नहीं रहेगी, बकाया पेंशन आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस प्रकार से मिलेगी, आपको क्या करना होगा, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से पेंशन को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट, अच्छी खबर मिल सके। दोस्तों, आपके जो भी जानकार पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये खुशखबरी पहुंचे कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों, राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा तीसरा अहम बजट पेश कर दिया गया है और इस बजट में सामाजिक पेंशन में 15% की वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी घोषणा, 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को और ताकत दी जाएगी और दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, बुजुर्ग, विधवा सहित हर तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा हर साल बढ़ाने को लेकर के गहलोत राज में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून 2023 बना था। और इसी क्रम में दोस्तों, इसी प्रावधान में साथियों ये भी कहा गया था कि प्रत्येक साल 15% पेंशन बढ़ेगी, जो कि साथियों 2026 की 15% पेंशन बढ़ा दी गई है। अब आपको कितनी मिलेगी वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, अब से पहले कितनी पेंशन आपको मिल रही थी उसको लेकर के आप कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, देख लीजिए कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो पोर्टल है, वहीं से साथियों हमने यहां पर ये डिटेल निकाली है। दोस्तों, राजस्थान में यदि हम जाने तो वृद्धजन जो महिला पुरुष है साथियों, वो राजस्थान में 59,93,194 है। और साथियों, विकलांग पेंशनधारी जो कि देख सकते हैं 5,96,692 है। और दोस्तों, विधवा नारी, एकल नारी, परित्यक्त जो पेंशनधारी है वो 2,32,000
साथियों 23,25,978 है। और साथियों कृषक वृद्धजन पेंशनधारी हैं वो 1,92,816 है। यानी कि इस प्रकार से राजस्थान के 91 लाख पेंशनधारी हैं जिनको बड़ा तोहफा यहां पर दे दिया गया है, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। कब से मिलेगी? तो दोस्तों ये पेंशन राशि जो बढ़ाई गई है ये आपको साथियों 1 अप्रैल से मिलना शुरू होगा। हाँ साथियों 1 अप्रैल 2026 से ये पेंशन राशि लागू हो जाएगी और साथियों इससे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। कितनी पेंशन बढ़ी है, कितनी अब आपको मिलेगी, यहां पर साथियों आप इस सारणी के माध्यम से पूरी अपडेट ले सकते हैं। यदि आपको साथियों मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन मिलती थी तो पहले आपको 1250 मिलते थे, 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से अब दोस्तों 187 रुपए पेंशन बढ़ गई, तो अब आपको टोटल जो पेंशन मिलेगी वो दोस्तों 1440 रुपए प्रत्येक महीने। साथियों जो भी वृद्धजन महिला पुरुष हैं उनको 1440 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलेगी। साथियों मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन यदि आपको मिलती है जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त नारी आती हैं, इनको पेंशन यदि पहले 1250 मिलती थी तो अब इनको भी 1440 रुपए मिलेगी। और यदि 75 साल से अधिक उम्र की यहाँ पर विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिला हैं तो उनको पहले 1500 रुपए मिलते थे, तो इनकी पेंशन में 225 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इनको यहाँ पर 1725 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, मिलेगी। दोस्तों यदि आपको मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन मिलती थी तो दोस्तों 1250 मिलते थे, तो अब आपको 1440 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे। यदि कुष्ठ रोग से पीड़ित आप हैं और आपको पहले 2500 रुपए मिलते थे तो दोस्तों आपके 375 रुपए पेंशन बढ़ गई है। यानी कि 2500 रुपए वालों को दोस्तों अब यहां पर 2875 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। सिलोकिसिस बीमारी से पीड़ित पेंशन धारकों को पहले 1500 रुपए पेंशन मिलती थी, तो दोस्तों अब इनकी पेंशन में 225 रुपए पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार से 1500 रुपए वालों को 1725 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलेगी। दोस्तों यदि आपको लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती थी तो 1250 पहले मिलते थे, अब आपको 1440 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों अब आपको इस प्रकार से पेंशन मिलेगी, आप जिस भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उस प्रकार से दोस्तों अब आपकी पेंशन में 15% वृद्धि कर दी गई है। तो अब कितनी पेंशन मिलेगी जान लीजिए, स्पष्ट जान लीजिए। वृद्धजन सम्मान पेंशन पहले 1250, 15% की बढ़ोतरी 187 रुपए बढ़ गए, तो अब आपको 1438, यानी कि अब आपको राउंड फिगर में 1440 रुपए पेंशन मिलेगी। वृद्धजन जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है उनको पहले 1500 मिलते थे, 225 रुपए बढ़ गए, अब इनको 1725 रुपए मिलेंगे। विशेष योग्यजन गंभीर रोगी जो लाभार्थी हैं उनको पहले 2500 मिलते थे, 375 रुपए पेंशन बढ़ गई, अब इनको 2875 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन 1250 मिलते थे, 187 रुपए बढ़ गए, तो अब इनको राउंड फिगर में 1440 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों बड़ी अपडेट जान लीजिए कि पेंशन बढ़ा दी गई है। 1250 वालों को 1440 मिलेंगे, 1500 वालों को 1725 मिलेंगे, 2500 रुपए मिलते थे तो उनको अब 2875 रुपए मिलेंगे। कब से मिलेंगे? 1 अप्रैल से दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन लागू हो जाएगी और आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों बड़ी अपडेट। अब जानते हैं सबसे बड़ी खबर। साथियों पेंशन धारक जिसका इंतजार कर रहे हैं कि बकाया पेंशन क्यों नहीं आ रही है, कब से आएगी, तो दोस्तों एक पेंशन धारी की डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर पेंशन भुगतान का महीना, वर्ष, पेंशन का बिल कब बना और पेंशन का भुगतान कब किया गया। दोस्तों डेट देख सकते हैं। एक पेंशनधारी हैं जिनको साथियों यहां पर जुलाई महीने की जो पेंशन है वो इनको 7 अक्टूबर को मिली और दोस्तों इसके बाद में इनको पेंशन नहीं मिल रही थी, लेकिन देख लीजिए 5 महीने की पेंशन साथियों एक ही तारीख को ट्रांसफर कर दी गई। देख लीजिए साथियों यहां पर जो अगस्त की पेंशन है वो 10 फरवरी को जारी की गई। दोस्तों इसके बाद में देख लीजिए 10 फरवरी, 10 फरवरी, 10 फरवरी, 10 फरवरी, 5 महीने की पेंशन एक ही तारीख को जारी कर दी गई। दोस्तों इनकी पहले कोई
जो भी अपडेट थी वो अधूरी थी, इन्होंने पूरी की और पेंशन इनकी एक साथ 5 महीने की ट्रांसफर कर दी गई। दोस्तों देख सकते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने की साथियों इनकी जो पेंशन है वो एक साथ 10 फरवरी को जारी कर दी गई है। यानी कि साथियों इनको 1250 रुपए मिलते थे, तो एक साथ 5 महीने की 6250 रुपए ट्रांसफर कर दी गई है, जारी कर दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंशन रुक गई है, तो अब आप कैसे मंगा सकते हैं, पेंशन दोबारा से कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको पेंशन योजना के नियम बताने वाले हैं, उसके लिए पात्रता की शर्तें बताने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि दोबारा से पेंशन आपकी शुरू हो सके, आपको बकाया पेंशन मिल सके। एक और पेंशनधारी जिनकी 4 महीने की पेंशन रुकी हुई थी साथियों, इनकी भी देख सकते हैं 11 फरवरी को पेंशन जारी कर दी गई है। दोस्तों देख लीजिए, और बीच के 2 महीने ये अपडेट नहीं हुए साथियों, 3 महीने की पेंशन इनको एक साथ जारी की गई है। दोस्तों देख सकते हैं बकाया पेंशन किस प्रकार से आ रही है अकाउंट में। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा वो हम आपको अब बताते हैं। सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों, लोग गलती कहां करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, गलती करोगे तो पेंशन रुकी रहेगी। पेंशन धारक ध्यान दे, हर किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार के नियम साफ तय हो चुके हैं, इन नियमों में आप आएंगे तो ही पेंशन मिलेगी। पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट करेंगे तो ही बकाया पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों इनको पेंशन मिलेगी। ऐसे कौन से लाभार्थी हैं जिनको पेंशन मिलेगी, जान लीजिए। यदि आप भी ऐसे पेंशनधारी हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों 55 वर्ष ऐसे अधिक महिलाओं को, 58 वर्ष ऐसे अधिक पुरुषों को, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला, 18 वर्ष से जो अधिक है 40% या इससे अधिक जो दिव्यांग है, लघु सीमांत जो कृषक वृद्धजन है, और साथियों ऐसे जो पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन मिलेगी। और साथियों ऐसे पेंशनधारी यदि इनके परिवार की वार्षिक आय 48,000 या 60,000 से नीचे है, कम है, तो ही ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। यदि आप पात्र हैं तो पेंशन आपको मिलेगी। बकाया पेंशन कैसे मिलेगी वो भी जान लीजिए। और दोस्तों ऐसे पेंशनधारी जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी, देख लीजिए, यदि आप भी इस लिस्ट में आते हैं तो आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी, और मिल रही है तो रुक जाएगी, और पहले भी आपकी पेंशन रुक गई होगी। दोस्तों किसको पेंशन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन नहीं दी जाएगी, परिवार के सदस्यों को नहीं दी जाएगी, पहले से सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो भी नहीं मिलेगी, परिवार में कोई आयकर दाता है तो उस सदस्य को भी पेंशन नहीं मिलेगी, गलत दस्तावेज यदि आपने दिए हैं, अपडेट नहीं करवाए हैं, तो भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपका आधार कार्ड, पेंशन रिकॉर्ड का ई केवाईसी और बैंक रिकॉर्ड का ई केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है, आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो साथियों आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट करवाएं, आधार कार्ड को अपडेट करवाएं, 5 साल से 10 साल से पुराना है तो उसको अपडेट करवा ले। आपका यदि दोस्तों पेंशन रिकॉर्ड का केवाईसी नहीं है तो वो करवाइए। इसके अलावा बैंक रिकॉर्ड का केवाईसी नहीं है उसको करवाइए। और साथियों अपने जो आधार कार्ड है उसको मोबाइल नंबर से और पेंशन रिकॉर्ड से, बैंक रिकॉर्ड से साथियों लिंक करवाइए, अपडेट करवाइए, ताकि पेंशन आपको मिल सके। साथियों यदि आपका सत्यापन नहीं हो रहा है तो सरकार एक नई व्यवस्था शुरू की है। हाँ साथियों, आपका सत्यापन यदि नहीं हो पा रहा है तो नई व्यवस्था शुरू कैसे करवाएंगे सत्यापन, ताकि पेंशन आपको मिल सके। कार्मिक पेंशनर से मिलेंगे और सत्यापन करवाएंगे। पेंशन पर संकट, 91 लाख में से 14,84,000 पेंशन धारकों का सत्यापन नहीं हुआ, लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है कि घर घर पहुंचेगा सरकारी अमला और उनका सत्यापन किया जाएगा, ताकि पात्र पेंशन धारकों का सत्यापन कंप्लीट हो और उनको पेंशन मिल सके। दोस्तों यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। साथियों अब पेंशन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो घर घर पहुंचेंगे और सत्यापन करेंगे। इसको लेकर के दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को दोस्तों विशेष अभियान चलाकर फील्ड कार्मिकों से पेंशनर का भौतिक सत्यापन करवाने को लेकर के पत्र लिख दिया है। हाँ दोस्तों, अब आपके पास पेंशन विभाग के कर्मचारी आएंगे और वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाएंगे।
14,84,000 लोगों का सत्यापन नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसे लोगों का अब सत्यापन होगा। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? जिन पेंशन धारकों के फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, आरडी ऐप आदि से सत्यापन नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में फील्ड कार्मिक ओटीपी के माध्यम से 100% सत्यापन कराएंगे और जिनका सत्यापन नहीं हो रहा है उनको भी अब पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बकाया पेंशन भी उनको बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए साथियों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और भी साथियों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सत्यापन आपका नहीं हो रहा है तो दोस्तों पेंशन सत्यापन में एआई का उपयोग करके व्यवस्था को मजबूत करेंगे। राजस्थान के सीएस के द्वारा साथियों बड़ा बयान और यहां पर मजबूत पैरवी की गई है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बहुत से मामले जिनका साथियों सत्यापन नहीं हुआ, 22% का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। यह आंकड़ा 18 लाख से 20 लाख तक बताया जा रहा है। और इस मामले को लेकर के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली और उस बैठक में कहा है कि पेंशन के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करके व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। वार्षिक सत्यापन के लिए वर्तमान में प्रचलित फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप को और अधिक साथियों प्रसारित किया जाएगा, जिसको लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने पेंशनर भुगतान में भी हो रहे विलंब के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और कहा कि नियमित पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जाए, इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए। यानी कि साथियों जो लगातार पेंशन नहीं मिल रही है, नियमित पेंशन नहीं मिल रही है, उसको लेकर के भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जो पात्र पेंशनधारी है, जिनका सत्यापन पूरा है, पेंशन रिकॉर्ड अपडेट है, बैंक रिकॉर्ड अपडेट है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं, उन सभी पात्र पेंशन धारकों को नियमित पेंशन दी जाए, इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। अब आपको साथियों आगे इसी प्रकार से लगातार नियमित रूप से पेंशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी जानकारी कि पेंशन के लिए किसी प्रकार से किसी को भी आपको साथियों रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। जान लीजिए पेंशन के नाम पर घूसखोरी, रिश्वतखोरी, एओ साथियों एएओ 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी के हफ्ते चढ़ गया। हाँ साथियों आपको पेंशन के लिए किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। साथियों यदि आप पात्र पेंशनधारी है, रिकॉर्ड अपडेट रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखते हैं, तो साथियों आपको पेंशन मिलेगी। उसके लिए किसी को भी 2,000, 5,000, 10,000 रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। साथियों यदि पात्र पेंशनधारी हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। एक साथ एक ही तारीख को 5-5 महीने की 6-6 हजार रुपए पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। यदि आप पात्र हैं, सत्यापन करवा देते हैं, पूरा रिकॉर्ड अपडेट करवा देते हैं, तो साथियों पेंशन एक साथ बकाया आपको मिलेगी और दोबारा पेंशन शुरू हो जाएगी और आगे इसी प्रकार से पेंशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से साथियों वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम लेकर के कमेंट अवश्य करें। और कोई सवाल हो तो दोस्तों आप कमेंट अवश्य करें, कमेंट के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप पर क्लिक करते हैं ताकि आगे भी साथियों इसी प्रकार से हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय राजस्थान।